अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं एनएफ रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। एनएफ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपको कहता चलूँ कि जो प्राइजेस थी डीएच गुजरावाला की, चाहे वो फाइल्स हों या प्लॉट्स हों, जो प्राइजेस जो हैं वो डे बाय डे डाउन आ रही थी, अब उसको लग चुका हुआ स्टॉप। अब वो हो चुकी हुई है, मजीद डाउन जाने से स्टॉप हो चुकी हुई है। और अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी कोई फाइल्स, प्लॉट, विलास कुछ भी अगर सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि उसको आप फिलवक्त कर दें स्टॉप। ठीक है, अनटिल कि आप मेरा ये पूरा ब्लॉग ना देख लें। ठीक है, इसकी क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी सेलिंग जो है वो रोक दें। उसकी रीजंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और साथ साथ आप जो है लेटेस्ट अपडेट भी दूंगा रिगार्डिंग पोजीशन के हवाले से, सी जी सेक्टर के, और बैलेटिंग जो फाइल्स की आने वाली है उस हवाले से भी। और जो फिल वक्त जो एफिडेविट और एलोकेशन का ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि जो एफिडेविट हम खरीदते हैं ये बैलेटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। और जो फाइल्स हैं, कुछ लोगों के माइंड में ये है कि पुरानी फाइल जो है वो बैलेटिंग में आएगी, नई फाइल जो है वो बैलेटिंग में नहीं आएगी। दूसरा, लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज हैं कि जो एफिडेविट हैं ये बैलेटिंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करूंगा आपको जो है अपनी इस वीडियो के अंदर दूं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक बटन जरूर प्रेस कर लिया करें। शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि जो फाइल्स की प्राइसेस थी, ठीक है, ये 5 मरला फाइल जो है इसने 46 को टच किया था, ठीक है, 2021 की बैलेटिंग से पहले। लेकिन उसके बाद ये प्राइसेस जो है डाउन आते 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 ये 21 तक आ गई थी। इसी तरह 10 मरला की जो फाइल है इसने 68 लाख रुपीज को भी टच किया था, लेकिन ये भी डाउन आते आते, ठीक है, 38 तक आ गई थी, 3750 तक आ गई थी। एक किनाल की बात करें तो ये भी प्राइजेस जो हैं इसकी, ये 1 करोड़ 7 लाख रुपीज से डाउन आते आते ये आ गई थी जी 60 लाख पे आ गई हुई थी। इसके अलावा प्लॉट्स की अगर हम बात करते चलें तो एम ब्लॉक का प्लॉट जो है वो डाउन आते तकरीबन 64-65 पे आ गया हुआ था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ये डाउन आया था जब ये बैलेट हुआ था। उसके बाद एल ब्लॉक की बात कर लें तो इसकी प्राइजेस जो है वो आप कह सकते हैं कि डाउन आते ही तकरीबन 70 लाख रुपीज तक आ गया हुआ था। इसी तरह जी ब्लॉक का प्लॉट जो है वो 83-84 में अवेलेबल हो गया हुआ था। ठीक है, सी ब्लॉक का जो 10 मरला है, सी ब्लॉक का 10 मरला आपको 63 लाख रुपए में मिलना शुरू हो गया था, 60 लाख रुपए में मिलना शुरू हो गया था। इसी तरह 5 मरले जो प्लॉट था वो आपको मिलना शुरू हो गया था 36-37 लाख रुपए पे। लेकिन अभी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी करंट मार्केट इस टाइम सिचुएशन क्या है, और सेकंड में आपको बताने वाला हूँ कि अपनी प्रॉपर्टीज जो है उसको होल्ड कर लें। रीजंस क्या हैं ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपको अभी ये फिगर्स जो बताए हैं, जो डाउन आया है यहाँ पे, ठीक है, ये नो डाउट कि जो अदर्स डीएच हैं, अदर डीएच जैसे कि डीएच मुल्तान है, डीएच कोयटा है, डीएच पिशावर है, ठीक है, डीएच बहावलपुर है, उसमें काफ़ी हद तक जो परसेंटेज है वो डाउन आई। उस हिसाब से गुजरावाला में इतनी प्राइसेस जो थी वो डाउन नहीं आई जितनी बाकी एरियाज़ के अंदर आई थी। ठीक है, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1.5 करोड़ रुपए की कोयटा की फाइल जो है वो 37 पे आ गई हुई थी, 37 लाख रुपीज़ पे। आगे खुद हिसाब लगाएं कि क्या रीज़न है। ठीक है, और उसके अलावा गुजरावाला में इतनी परसेंटेज डाउन नहीं हुई। ठीक है, माइनस डाउन आया, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं आया जितना बाकी एरियाज में आया। ओवरऑल मार्केट डाउन थी, जिसकी वजह से डीएच गुजरावाला में भी प्राइसेस डाउन आई। अगर कुछ लोग कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट पुराना है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसका पोजेशन नहीं मिला, तो उसके क्वेश्चन के भी मैं आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, बैलेटिंग से रिलेटेड भी। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो 5 मरला की फाइल है, आज 24 लाख रुपए का रेट है 5 मरले का। ठीक है, ये 3 दिन पहले 21 का था, आज 24 लाख रुपए का रेट है। इसी तरह 10 मरला की जो फाइल है वो 39 लाख रुपए की है, जो 37 पे आ गई हुई थी। अभी फाइल्स में जो है वो बेहतरी आना स्टार्ट हो चुकी हुई है। उसकी रीजन क्या है रीजन भी आपको बताता हूँ। एक कनाल की फाइल जो है वो आज 63 लाख 64 लाख रुपए पे इस टाइम स्टैंड कर रही है। अगर आप में से कोई बेचना चाहता है तो मुझसे रब्ता करें, मेरे पास बायर है इस टाइम पे। एक चीज इसकी रीजन क्या, रीजन ये है जी, क्योंकि सबको पता है कि बैलेटिंग जो है वो नियर फ्यूचर है अब इसकी फाइल्स की। दूसरा, कुछ लोग जो है वो इस टाइम पे ना एफिडेविट कह रहे हैं जी, एफिडेविट खरीदें, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुरानी फाइल जो है वो खरीदें जी, वो बैलेटिंग में आएगी। मैं आपको ये डाउट जो है ये क्लियर करता चलूँ कि जो मैंने आज तक बैलेटिंग देखी है डीएचए की, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, पिशावर, कोयटा, इनमें से जिस एरिया की भी बैलेटिंग देखी है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि पुरानी जो फाइल होगी वो बैलेटिंग में आएगी और जो नई फाइल होगी ये बैलेटिंग में नहीं आएगी। सेकंड, मेरी सजेशन है कि एफिडेविट जो है इस टाइम पे ना खरीदें, आप उसकी निस्बत एलोकेशन खरीदें। उसकी रीज़न क्या है, एलोकेशन जो है वो ऑलरेडी आपका एलोकेशन बना हुआ है। डीएचए अगर कल अनाउंस कर देता है कि 10 दिन बाद जो है वो बैलेटिंग है, तो आप एफिडेविट खरीद लेते हैं। एफिडेविट आज आप खरीदेंगे, 15 दिन मिनिमम लिखे जाते हैं कि इंटीमेशन लेटर आपका आएगा।
15 दिन इंटीमेशन लेटर में लग जाते हैं, उसके बाद आप उसकी मेंबरशिप फीस जमा करवा के इंटीमेशन लेटर सबमिट करवाते हैं, तो देन आपको आफ्टर 15 वर्किंग डेज जो है आपको एलोकेशन लेटर मिलता है। तो ये आपका तकरीबन 1 मंथ का प्रोसीजर है। अगर डीएचए कल अनाउंस कर देता है कि हम 20 दिन बाद बैलेटिंग करने वाले हैं, मैं कहता हूँ 28 डेज के बाद बैलेटिंग करने वाले हैं, तो तब तक तो आपका एलोकेशन नंबर ही नहीं रेडी हो चुका होगा, तो आप बैलेटिंग में कैसे शामिल होंगे। ठीक है, नो डाउट कि एफिडेविट अगर एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है देन तो वो बैलेटिंग में शामिल होगा ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना पुरानी फाइल और नई फाइल का, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। ठीक है, तमाम फाइल्स जो है वो बैलेटिंग में आएंगी। मेरी ज़ाती राय जो है, मेरी जो अपनी अकल समझ है उसके मुताबिक, और डीएचए की हिस्ट्री को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, और डीएचए ने भी ऐसा कोई नहीं बोला कि पुरानी फाइल जो है वो बैलेटिंग में आएंगी और जो नई फाइल होगी वो बैलेटिंग में नहीं आएगी। ठीक है, डीएचए जो बैलेटिंग डेट अनाउंस करेगा उससे पहले जितनी एलोकेशन नंबर बन चुके होंगे वो बैलेटिंग में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन बिलफर्ज आप एफिडेविट खरीद लेते हैं आज, आपको 30 दिन लगते हैं उसको एलोकेशन लेटर मिलने में। डीएचए कल अनाउंस कर देता है बैलेटिंग आफ्टर 25 डेज या 20 डेज या 10 डेज या 15 डेज, तो आपका एलोकेशन नंबर नहीं मिला होगा तो बैलेटिंग में कैसे आएगा। लेकिन अगर तब तक एलोकेशन लेटर, आपका एलोकेशन नंबर मिल चुका होगा आपको, तो वो बैलेटिंग में शामिल होगा। इसमें ये नहीं है कि 2015 वाली फाइल आएगी और 2023 वाली नहीं आएगी, सब फाइल्स आएंगी बैलेटिंग के अंदर। ठीक है, एलोकेशन का और एफिडेविट का रेट जो है वो आपको हमेशा से पता कि एफिडेविट हमेशा महंगा रहा है, 50,000 लाख रुपए महंगा रहा है, 2 लाख महंगा रहा है एलोकेशन से। लेकिन आज ये फाइल्स का जो प्राइस का डिफरेंस है, जो गैप है, ये कवर हो चुका हुआ है। आज आपको एलोकेशन भी उसी प्राइस पे मिलता है, एफिडेविट भी 5 मरले का उसी प्राइस पे मिलता है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है जो मैंने आपको बता दी है। ये होगी फाइल्स की बात। ठीक है, सेकेंडली इसकी बैलेटिंग की अगर हम बात करते चले तो ये बहुत जल्द इसका बैलेट होने वाला है। ठीक है, मैं क्योंकि ऑफिशियली डीएचए ने भी अनाउंस कर दिया हुआ कि दिसंबर में इसका बैलेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद दिसंबर से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह इसका बैलेट। इसके साथ ही मैं अगर आपको बताता चलूं कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है सीजी सेक्टर जी ब्लॉक में देखें, मैंने आपको बताया था कि डाउन आया 83 लाख रुपीज़ तक प्लॉट अवेलेबल था, लेकिन फिल वक्त की बात करें तो 90 लाख रुपीज़ में कोई प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ये पिछले 15 दिन के अंदर अंदर ये गैप पड़ा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जी ब्लॉक में 90 का प्लॉट का बायर है, लेकिन 90 में आपको एक कनाल का प्लॉट कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो 83-84 में प्लॉट मिलता था, आज वो प्लॉट जो है वो 90-95 के दरमियान है, 93 से 95 के दरमियान है। 93 तक भी लोगों के पास टोकन है, लेकिन 93 का कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा। इसी तरह सी ब्लॉक की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पे भी बेहतरी देखने को मिलेगी आपको आने वाले दिनों में। ठीक है, एल एल ब्लॉक में देखें तो एल ब्लॉक में भी इस टाइम पे बायर है, एम ब्लॉक में भी बायर है। आप में से कोई सेल करना चाहता है अच्छी प्राइस पे अपना प्लॉट, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो कंफर्म बायर होते हैं, जेन्युइन पार्टीज होती हैं मेरे पास। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट डील हो। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी रीज़न क्या है। तो रीज़न आप सबको पता है कि आई होप कि मेरी ये ज़ाती राय है कि नेक्स्ट मंथ तक इसका इंशाल्लाह जो है वो पोजेशन आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट मंथ के शायद नेक्स्ट मंथ भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि तब तक इसका, मुझे उम्मीद है कि पोजेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और पोजेशन के बाद क्या चेंजिंग्स आएंगी यहाँ पे? ठीक है, उसकी चेंजिंग्स मैं आपको बताता चलूँ। चेंजिंग्स ये है कि जैसे पोजेशन मिलने के बाद जिन जो लोग जो है डीएचए गुजरावाला में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अदर सोसाइटी में जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अभी फौरी तौर पे घर बनाना है वो लोग भी यहाँ आएंगे, बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, कितने एरिया में प्रेशर बढ़ेगा? सी और जी सेक्टर में प्रेशर बढ़ेगा। दो सेक्टर हैं उसके अंदर, मैं कहता हूँ कि 20% भी बाहर ज्यादा आता है, तो प्राइजेस जो है वो इंक्रीज ही होंगी। ठीक है, एक वो बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। सेकंड जो है बिल्डर इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, जिसने घर बना के बेचने। ठीक है, थर्ड जो है उसके अलावा पोजेशन जो है यहाँ पे गुजरावाला में, क्योंकि डीएचए गुजरावाला जो डीएचए है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे, तो लोग जो है कुछ लोग वहाँ पे हमारी एक साइकी है ना, मैं उनकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम ये पूछते हैं कि भाईजान कब्जा है। जब कब्जा आएगा तो हम आपको 10 लाख ज्यादा भी देंगे, लेकिन चीज हमने वो लेनी है जिसपे कब्जा फिल वक्त मौजूद हो। तो इस ये बाइंग प्रेशर इस हवाले से भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी अब डीएचए गुजरावाला में क्यों ना बेचें, क्यों वेट करें, क्यों इसको होल्ड करें अपनी प्रॉपर्टी को। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे नो डाउट मार्केट डाउन है। वही लोग बेच रहे हैं जिनको, जो नीडी है, जिनको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, या जिनको अपनी प्रॉपर्टी, बंदा दो चीज़ों की वजह से बेचता है, या तो उसका अल्टरनेट आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा होता है, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी डीएचए गुजरावाला की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा वेट कर लें, मेरे कहने पे होल्ड कर लें, फाइल्स को, प्लॉट्स को होल्ड कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छे पैसे इसमें जो है वो आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, नो डाउट पहले आपको जो है यहाँ पे कुछ अच्छे आसार नहीं नज़र आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल डाउन था, लेकिन डीएचए गुजरावाला में मैं आपको बताता चलूँ कि
फिल वक्त अच्छी ही खबरें हैं। पोजेशन सीजी सेक्टर का अच्छी न्यूज़, बैलेटिंग फाइल्स की अच्छी खबर। उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ, प्राइजेस प्राइजेस भी आपके सामने जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, जी ब्लॉक सी ब्लॉक की, और फाइल्स में भी बेहतरी देखने को मिल रही है। एग्जेक्टिव ब्लॉक का पोजेशन वो करीब है, कमर्शियल जोन 3 का पोजेशन वो करीब है, कमर्शियल जोन 1 जोन 2 में प्लाजाज बनने शुरू हो गए हैं, आप जाके देख सकते हैं, बल्कि एक दो प्लाजाज ऐसे हैं जिनका मेजनाइन फ्लोर तक भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। विलाज जो है, विलाज की डेवलपमेंट आप देख लें, वो इस टाइम पे तेजी से जा रही है। उसके अलावा विलाज की जो प्राइजेज हैं उसमें भी आपको विला की जो प्राइजेज हैं उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, विलाज की कंस्ट्रक्शन लेवल जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन लेवल क्या है विलाज में, वहाँ पे जो है कंप्लीशन जो है वो जल्द आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो मेन बुलेवार्ड है वो क्लियर हो चुकी हुई है, लैंड के जो इश्यूज थे वो सब रिजोल्व हो चुके हैं, केएल ब्लॉक में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है, एयरवाई लगूना जो है उसका काम शुरू हो चुका हुआ है। ये कुछ 10 से 12 अच्छी खबरें, आइकॉन माल वहाँ पे बनने जा रहा है, रूट्स मिलीनियम स्कूल जो है वो वहाँ पे बनने जा रहा है, हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे बनने जा रहा है, डीएचए का जो अपना पे अच्छी ही अच्छी खबरें हैं। इस टाइम पे आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना लॉस करेंगे, ये मेरा बरादराना मशवरा है। मुझे आपकी प्रॉपर्टी बेचने में क्या होगा, मुझे तो कमीशन ही मिलेगी, लेकिन अपनी बोटी के लिए किसी की भैंस नहीं मारनी चाहिए। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपनी प्रॉपर्टी को वेट करें, अगर आप नीडी भी हैं तो 2-4 माह मेरे कहने पे निकाल लें, इंशाल्लाह जितना लॉस आपको पहले हो रहा है उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, और सेकंड माइट भी आप उसको जो है वो अपनी जो परचेज अमाउंट है उससे प्रॉफिट पे जा सकें। शुक्रिया। अल्लाह।